वही हुआ जिसका डर था। ओह, यह तो डूब गया। अब मैं किससे सहायता मांगूं? यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। अब हम इससे निपट लेंगे। दोस्तों, आगे की कहानी पेश है। और शिवदत्त और युवक तेजी से पानी में डूबते चले गए। और कुछ देर बाद शिवदत्त अचेत हो गया। मुझे दोष मत देना युवक, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का मुझ पर ऐसा ही आदेश था। और जब होश आया तो चौंक गया। अरे, मैं कहाँ हूँ? मैं जीवित हूँ या मृत? यह नदी, वह नदी में युक्ति कहाँ चली गई? इस आदेश को जानने के लिए तुलसी को से पड़े त्रिकाल भय की। और कुछ देर बाद वह आश्चर्य से देखा। अरे, यह तो वही युक्ति है। क्या इसने मुझे जानबूझकर अनदेखा कर दिया? और पूजा करने के बाद युक्ति शिव की ओर देखे बिना ही वापस चल दी। अरे, यह युक्ति तो बचाने के लिए गंगा में कूदा, और ये मेरी उपेक्षा करके ऐसे जा रही है जैसे मुझे जानती ही नहीं। मुझे इसके पीछे चलकर देखना चाहिए, ये कहाँ जा रही है। और कुछ देर बाद, यह क्या, यह किसी राजा की बेटी है या पताल सुंदरी है? देवी, आप कौन हैं और क्यों रो रही हैं? आपको क्या कष्ट है? क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? हे वीर पुरुष, मैं अपने दैत्य राज स्वर्गीय श्रीचंड की बेटी हूँ। मेरी माँ कनक प्रभा का देहांत हो गया। मैं जिस दिन पूर्व पूर्व हुआ, वह मेरा नाम विद्युत प्रभा है। और केशवनी नरेश ने आदि पिता माँ विष्णु ने हमारे आदि पितामह को बलि पताल में बंदी बना दिया। और हमारे पिता की मल्ल युद्ध में कौशाम्बी नरेश को मार डाला। बाद में शुक्राचार्य ने उन्हें महल से निकाल दिया और जहाँ नरसिंह के रूप में एक यक्ष का पहरे पर बिठा दिया। अब हम उस महल में प्रवेश कर सकती हैं जब कोई वह भैरी नरसिंह को मार डाले। इस कथा को जानने के लिए त्रिकाल भैरवी में पड़े। आप शोक आप शोक त्याग दी देवी, उस नरसिंह का वध करूंगा। और दूसरे दिन, नरसिंह, मेरा रास्ता छोड़ दे या फिर मुझसे मल्ल युद्ध कर। हा हा, मैं तुझे मल्ल युद्ध करके क्यों अपनी मौत बुलाता है? मौत तो क्या डरते हैं मैं है, जैसे तू मुझे भयभीत कर रहा हो। और दूसरी क्षण, यह ले, आ, वाह, अब बोल। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। और शिवदत्त ने नरसिंह को छोड़ दिया। वीर पुरुष, तुम वाकई वीर हो। तुम्हें कनक प्रभा के श्राप से मुक्त कर दिया। जानने के लिए त्रिशूल भैरी में पड़े। और दूसरे ही पल यक्ष अंतर ध्यान हो गया। हे देवी, अब आप मार्ग निश्चित है। आप अपने महल में प्रवेश कर सकती हैं। धन्यवाद, आप भी हमारे साथ चलिए। और महल के पहुंचकर, हे वीर पुरुष, मैं यदि तुम्हारे मृता तलवार और विषनाशक अंगूठी देती हूँ, तुम्हारे पास यह तब तक रहेंगी जब तक कोई पराजित नहीं कर सकेगा, और तुम पर किसी तरह के विष का प्रभाव नहीं पड़ेगा। धन्यवाद, मैं तुम्हारे सम्मुख अपना प्रेम प्रस्ताव करना चाहता हूँ। जैसा आप जैसा वीर पति के रूप में पाकर मैं धन्य हो जाऊंगी। इसलिए मुझे रक्त सरोवर में स्नान करना होगा। रक्त सरोवर, मैं तैयार हूँ। कहाँ है वह रक्त सरोवर? उसे वह उसे लेकर एक रक्त सरोवर में पहुंचा। उफ, यह तो रक्त सरोवर है। या मगरमच्छ और खूनी मगरमच्छों में तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं, मैं इनसे नहीं डरता। और तत्पश्चात, और किंतु रक्त सरोवर में गिरते ही शिव दत्त अचेत हो गया।
और कुछ देर बाद वह होश आया। ओह, अरे, यह मैं एक सपन देख रहा था, किंतु यह तलवार और यह अंगूठी तो सच्ची है। फिर मैं दैत्य कन्या कहाँ गई? क्या उसने मेरे साथ छल किया? तभी उसे घुड़सवार वहाँ आता दिखाई दिया। अरे, यह तो बाहुशाली लगता है, परंतु यह तो घायल है। शिवदत्त, मित्र शिवदत्त, अच्छा हुआ तुम गंगा से कुशल बाहर निकलाए। मैं तुम्हें खोज खोज में यहाँ देखने आता था। लेकिन मित्र, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें घायल कैसे हो? किसने किया यह सब? मित्र, दुष्ट शक्ति विक्रम सिंह ने मेरे पिता सेनापति और तुम्हारी माता पिता की हत्या कर दी है। अब वह स्वयं कौशाम्बी का राजा बन बैठा है। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। ओह नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसकी जान ले लूँगा। नहीं मित्र, तुम अकेले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वह खुखार हो रहा है। अच्छा यही है कि मैं यहाँ से कहीं दूर चले जाऊँ। शिवदत्त घायल और बाहुबली को घोड़े पर लादा और वहाँ से चल दिया। मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा युवराज। और रात होने पर दोनों एक बियाबान खंडर में विश्राम किया। दुष्ट विक्रम सिंह, मैं तुमसे अपने माता पिता की हत्या का बदला जरूर लूँगा। आज आज बहुत दिनों बाद नर मांस खाने को मिला है। और कुछ देर बाद ही शिवदत्त भी सो गया। वो गहरी नींद सो रही है। अचानक ही उसकी आंख खुली और बाहुबली को गायब पाया। अरे बाहुबली, तुम कहाँ हो? और शिवदत्त बाहर निकला तो बुरी तरह चौंक गया। अरे यह दुष्ट राक्षस, तुझे यह क्या किया? और लेकिन जैसे ही शिवदत्त ने उसके बाल पकड़कर उसे मारना चाहा, चंडाल, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं राक्षस नहीं हूँ। कौन हो फिर तुम? जल्दी बोलो। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मैं दैत्यराज शुक्रराज की दासी हूँ, उनके आदेश पर यहाँ आई हूँ। दैत्यराज दैत्य गुरु शुक्राचार्य को तो मैं बाद में देखूंगा। पहले यदि तुझे जीवित रहना चाहती तो मेरे मित्र को जीवित कर। मैं अभी इसे जीवित करती हूँ। यह देखो। उठो वत्स। और बाहुबली तत्काल ही पूर्ण स्वस्थ होकर बैठ गया और सुंदर स्त्री अंतर ध्यान हो गई। लगता है मैं काफी देर तक सोता रहा। हाँ मित्र, आओ चलते हैं। और दोनों घूमते घूमते वसंत उत्सव कर मथुरा जा पहुंचे। अद्भुत सौंदर्य है मित्र, काश मैं इसे पा सकता। मित्र, तुम पहली बार अपनी इच्छा मेरे सम्मुख रखी है, वह जरूर पूरी होगी। और उसी समय एक काला नाग झूले की रस्सी पर नीचे उतर रहा था। वह युक्ति उसने युक्ति के उसे डस लिया। फू, अरे राजकुमारी जी को सांप ने डस लिया, बचाओ बचाओ। शिवदत्त ने आगे बढ़ा। तुम घबराओ मत, मैं राजकुमारी जी को अभी ठीक कर हो जाएगी। और लो युवराज, यह विषनाशक अंगूठी राजकुमारी को उंगली में पहना दो। विषनाशक अंगूठी? हाँ, यह जो आपने मुझे अंगूठी दी है, आप जल्दी ही भूल जाते हैं। और बाहुबली ने जैसे ही वह अंगूठी राजकुमारी की उंगली में पहनाई, राजकुमारी उठकर बैठ गई। ओह, मुझे सांप ने काटा था। आप कौन है? मैं कौशाम्बी के युवराज बाहुबली बाहुशाली और युवराज विषनाशक अंगूठी से सांप का जहर उतार दिया। मथुरा के राजा विषम ने सारी घटना का पता चला तो युवराज बाहुशाली का बहुत सत्कार किया। युवराज, आपने मेरी बेटी को मृगवती को नया जीवन दिया है। आप इसे स्वीकार करें, मुझे अनुहित करें। क्यों नहीं महाराज, यह तो हमारा अहोभाग्य है। और लेकिन महाराज, राजकुमारी के लिए कौशाम्बी के नरेश विक्रम सिंह टीका आया हुआ है। नहीं, वह हम हत्यारा है। उसने मेरे पिता की हत्या की है, वहीं की राजगद्दी छीनी है। और बाहुबली ने पूरा किस्सा सुनाया तो एकाएक
महामंत्री विस्मित हिचकी लेकर रोने लगा। अरे क्या हुआ महामंत्री? महामंत्री, मैं बड़ा अभागा हूँ। दुष्ट विक्रम सिंह ने मुझे, मेरे भाई काल नेबी को, भाभी शारदा को मार डाला। उसको उन्होंने उसका क्या बिगाड़ा था? पिताजी के अनुज हैं। और सहसा शिवदत्त आगे बढ़ा। ओह मेरे भतीजे, चाचा जी, मैं उन्हीं काल नेबी का पुत्र शिवदत्त हूँ। विक्रम शक्ति की शत्रुता उससे मुझसे थी। मैं आपको पाकर बहुत आश्चर्यचकित हो रहा हूँ चाचा जी। हाँ बेटा, आश्चर्य तो होगा ही चाहिए, क्योंकि चाची भी एक गरुड़ पक्षी उठाकर ले गया था। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिला। तब भटकता भटकता यहाँ आ पहुँचा। महामंत्री ने पूरा किस्सा सुनाया तो सब हैरान रह गए। महामंत्री, मुझे नहीं लगता कि वह गरुड़ उसे जीवित छोड़ा होगा। उसे अब न जाने दीजिए। अब हमें उस विक्रम सिंह शक्ति के विषय में सोचना चाहिए। सोचना क्या है महाराज? यदि मेरी सहायता करें तो मैं विक्रम शक्ति को धूल में मिला सकता हूँ। फिर हम आज ही कौशाम्बी पर आक्रमण करेंगे महाराज। शाबाश बेटे, मेरी सेना तुम्हारे साथ है। और नियमित समय पर दोनों राज्यों में की सीमाएं आपस में उलझ पड़ी। अच्छा है तू अभी तक जीवित है। बता तू कौन है? तू अपना खैर मना नरदाम नीच। और युद्ध रुकने पर शिवदत्त ने युद्ध शिविर में, मित्र, आज तुमने एक बार फिर मेरे जीवन को बचाया है। मैं तुम्हारे उपकारों के नीचे दब गया हूँ। आप ऐसा क्यों सोचते हैं युवराज? यह तो मेरा धर्म है। और आपके एकांत कमरे में विक्रम शक्ति अपने गुरु शुक्राचार्य का स्मरण किया। कहो बस तुम्हें क्यों याद किया? गुरुदेव, शिवदत्त के पास मृग तलवार है, मैं उसे नहीं जीत सकता। मेरा तलवार को काट अस्त्र यह त्रिशूल भैरवी है। बस यह मैं इस शर्त पर देता हूँ कि तुम उसका अनुचित उपयोग नहीं करोगे। भगवान शिव का ध्यान करके इसे हमला करना। जो आज्ञा गुरुदेव। और दूसरे दिन युद्धभूमि। प्रणाम महादेव। प्रणाम सृष्टिवर्ता। ठहरो, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अपनी खैर मना भिखारी। और दोनों अस्त्र आपस में अपनी अपनी जगह पर पहुंचे। मेरे माता पिता ने तेरा क्या बिगाड़ा था विक्रम? जैसे सोपोलो को पैदा किया था उसने। और उस दिन भी हार जीत का फैसला नहीं हुआ। अगर किसी तरह मुझे त्रिशूल मिल जाए तो मैं उसका विनाश निश्चित कर दूंगा। त्रिशूल न सही मित्र, कल युद्ध मैं करूंगा। और फिर इस मृग चाल तलवार की कल युद्ध तुम करना मित्र। विजय तुम्हारी होगी। और शिवदत्त अपने शिविर में पहुंचकर दैत्य कन्या विष्णु प्रिय की बारे में सोचने लगा। हाँ वीर पुरुष, तुम्हें इसी त्रिशूल की जरूरत थी मित्र। यह त्रिशूल मानता है और तुम्हें मेरे हृदय के भय दूर किया है। कल मैं निश्चित समय पर विजय प्राप्त करूंगा। और यह लो, यह उस नीच को विनाश कर दो। इस त्रिशूल के लायक नहीं है। तुम यहाँ अचानक देखकर मैं घोर आश्चर्यचकित हूँ। मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। आखिर तुम मेरी सहायता करना चाहती हो, लेकिन मैंने एक बार तुम्हारा जीवन बचाया था। लेकिन नहीं, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए तुम एक श्रेष्ठ पुरुष हो, निर्वास परोपकारी हो। इसलिए तुमने मुझसे छल किया। यह त्रिशूल मेरे पिता के पास था।
शुक्राचार्य ने धोखे से त्रिशूल मेरे पिता से ले लिया और हमारी सारी शक्ति त्रिशूल में बंधक बना दिया था, अन्यथा मेरे पिता कभी पराजित न होते। तब मैं विवश थी प्रिय, पर गुरु शुक्राचार्य द्वारा त्रिशूल उस नीच विक्रम को देते हुए मैं बंधन मुक्त हो गई। त्रिशूल और दूसरे दिन बाहुबली के साथ सीधे कुसुम पर जबरदस्त आक्रमण कर दिया। चलो मार काटा धारण को। ओह त्रिशूल इसने चुरा लिया। ओह आगे बढ़ो। तभी तभी दुष्ट हत्यारे। ओह आज आओ, तुम दोनों को मौत मेरे हाथों लिखी है। अचाक अचाक आह। और यह युद्ध समाप्त हो गया। विक्रम की लाश पर रोते हुए लक्ष्मी ने देखा। लक्ष्मी, तुम एक दिन सरोवर में स्नान करने की इच्छा प्रकट की थी, आज तेरी वह इच्छा पूरी हुई। यह मैंने अपने बेटे का खून नहाते की इच्छा ही तो की थी। महामंत्री, सब को पूर्ण राज के सम्मान के साथ दाह संस्कार कर दीजिए। जो आज्ञा राजकुमार। और बाहुबली ने कौशाम्बी का राजा बन गया। तब एक दिन, आओ प्रिय हम यहाँ से चलें। हाँ चलो। और बाहुबली के पास, नहीं मित्र, अब तुम इस अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। अभी तुम्हें मेरा विवाह संपन्न करवाना है। हाँ हाँ क्यों नहीं। और बाहुबली ने शिवदत्त को अपना महामाल्य युक्त किया। ओम नमः शिवाय और सुखी रहो मेरे बच्चों, और परमात्मा तुम्हें लंबी उम्र दे। समाप्त दोस्तों।